हेलो एवरीवन, मैं हूँ इकरा मुख्तार एंड यू आर लर्निंग एट इकरा मुख्तार मैथ्स एकेडमी। आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस। ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट भी है। आते हैं फिर इस कॉन्सेप्ट की तरफ, दैट इज़ लिमिट ऑफ अ फंक्शन। लिमिट ऑफ अ फंक्शन क्या होती है ये हम डिस्कस करेंगे आज। तो लेट्स सपोज मैं सिंपली एक फंक्शन ले लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 4। हम लोग कहते हैं कि हमें इस फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी है व्हेन x अप्रोचेस टू 5। x अप्रोचेस टू 5 का मतलब है x इज़ वेरी क्लोज टू 5। दैट मीन्स के x कैन बी 4.9, 4.99, 4.999, 5.1, 5.01, 5.0001। अगर मैं 5 के क्लोज नंबर्स इस फंक्शन में पुट करूं देन वी गेट नंबर्स क्लोज टू 1। आप पुट करके देखेंगे तो हमें नंबर्स मिलते जाएंगे क्लोज टू 1। हमें 1 के क्लोज नंबर मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अब जैसे ये 4.9 है, मैं इस फंक्शन में पुट कर दूं, यहाँ पे 4x की जगह पे 4.9 पुट कर दूं, -4 कर दूं, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.9, क्लोज टू 1 आएगा। सिमिलरली अगर मैं 4.99 पुट कर दूं इस फंक्शन में तब भी हमारे पास क्लोज टू 1 नंबर आएगा। तो इस फंक्शन की लिमिट एज x अप्रोचेस टू 5 इस फंक्शन की, तो वो क्या होगी, 1 होगी। तो ये 1 जो है वो क्या है, इस फंक्शन की लिमिट है। फंक्शन की लिमिट से मुराद है कि फंक्शन के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर के क्लोज नंबर्स पुट करते जाना और जो आंसर हमें मिले दैट विल बी द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन। वो नंबर जो होगा उस फंक्शन की लिमिट होगा। मैथमेटिकली हम इन जनरल इस बात को कैसे लिखते हैं कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू a, जब उस स्पेसिफिक नंबर के क्लोज हो जाए x, उस फंक्शन की लिमिट इज इक्वल टू l। तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, उस फंक्शन की लिमिट होगा। ये तो हमने लिमिट की बात कर ली। अब जब भी हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस दिए जाएं तो कुछ थ्योरम्स होते हैं जो इंक्लूड होते हैं टू अवेल्यूएट और टू फाइंड द लिमिट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। तो आज हम लोग वो थ्योरम्स भी डिस्कस कर लेंगे। 4 to 5 बहुत इजी से हैं, जनरल थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं अब हम। दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उसका मैं आपको दिखा देती हूँ जी, थोड़ा जूम कर लेते हैं। थ्योरम्स ऑन लिमिट ऑफ फंक्शंस। मैंने थ्योरम्स की एक्चुअल स्टेटमेंट जो है वो बाद में लिखी है, पहले एक एग्जांपल लिखी है ताकि वो क्लियर हो जाए। मैंने लिखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x + 5। तो मैंने क्या किया, सेपरेट लिमिट अप्लाई कर दिया। लिमिट ऑफ x अप्रोचेस टू 1 प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1 5। तो जब मैं इस x की जगह पे 1 पुट करूँगी तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। 5 + 1 इज इक्वल टू 6। यानी कि जब हमारे पास इन दो फंक्शंस पे एक लिमिट अप्लाई हो रही थी तो हम लोगों ने क्या किया, सम के साथ, तो हम लोग क्या किया, उसकी लिमिट को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, और वो भी क्या हुई, सम हुई उनकी लिमिट्स के इक्वल। तो हम इसको इन मैथमेटिकल लिख सकते हैं कि लेट f एंड g बी टू फंक्शंस। अगर हमारे पास f और g दो फंक्शंस हों फॉर विच जो पहला फंक्शन है उसकी लिमिट l हो और जो दूसरा फंक्शन है उसकी लिमिट क्या हो, m हो, तो क्या होगा जी, लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शंस जो सम किए हुए हैं उनकी जो लिमिट होगी इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स। अगर आप उनकी लिमिट्स का सम कर दें वो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। मैथमेटिकली मैंने लिखा लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x g ऑफ x। तो लिमिट हम लोगों ने अलग अलग अप्लाई कर दी, तो इनकी जो लिमिट से जो हमारे पास आंसर्स आएंगे उनका सम करेंगे तो ये वाली जो दोनों चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। और यही क्राइटेरिया डिफरेंस अगर इन फंक्शंस के दरमियान में माइनस होता तब भी ये एज इट इज़ लाइक करता, और यहाँ पे क्या हो जाता है, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ वहाँ माइनस हो जाता है। यानी कि दो फंक्शंस के सम पे अगर लिमिट अप्लाई हो रही हो तो आप उन पे अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, फिर जो आंसर आए उनको सम कर लें। इसी तरह यही बात क्या होगी, अप्लाई होगी डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस पे भी। आगे जो मैंने लिखा है सेकंड, यहाँ पे भी मैंने पहले एक एग्जांपल ही लिखी है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3x।
3 को मैंने बाहर निकाल दिया और कांस्टेंट जो भी वैल्यू होगी ना, कोफिशिएंट जो मल्टीप्लाई हो रहा होगा फंक्शन के साथ, उसको बाहर निकाल देंगे और लिमिट को फंक्शन पे अप्लाई कर देंगे एक्स पे। मैंने एक्स पे अप्लाई किया, एक्स की जगह पे जब हम ये इसकी 2 वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे वो 2 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद लिमिटिंग वैल्यू, तो 3 2s are 6 हो जाएगा। अगर हम इसको जनरली लिखें तो इफ़ k इज़ एनी रियल नंबर, अगर k कोई भी रियल नंबर है देन, और वो किसी फंक्शन से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर कोई रियल नंबर किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है और फिर हमारे पास क्या है, उसकी लिमिट है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस रियल नंबर को बाहर निकाल लेंगे और लिमिट फंक्शन पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, फिर लिमिट अप्लाई करने से जो आंसर हमारे पास आएगा उसको क्या कर देंगे, उस रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसका सेकंड थ्योरम है। अब थर्ड थ्योरम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस पे अगर लिमिट अप्लाई हो रही हो। अब ये 2 फंक्शंस हैं 2x और x+4, इस पे लिमिट अप्लाई हुई है, x अप्रोचेस टू 4। तो क्या करेंगे, अगर प्रोडक्ट हो रहा है इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग लिमिट अप्लाई कर देंगे। मैंने 2x पे भी x अप्रोचेस टू 1 लिमिट अप्लाई कर दी और x+4 पे भी x अप्रोचेस टू 1 लिमिट अप्लाई कर दी है। तो इसकी लिमिट इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या होगा, x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे, तो ये 2 1s are 2 हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करेंगे अगर, तो 4 + 1 विल बिकम 5, 5 2s are क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मीन्स कि अगर 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों लिमिट के साथ, तो हम उन पे क्या कर सकते हैं, अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, उसको सॉल्व करने के बाद उनकी लिमिट्स का आंसर जो आए उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो इसको मैंने जनरली कैसे लिखा है जी, द लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। वो क्या होगा, अगर 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, उन पे लिमिट अप्लाई हो रही है, वो किसके बराबर होगी, उन पे अगर आप सेपरेट लिमिट अप्लाई करें और उनकी लिमिट के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। तो f(x), g(x) इस पे लिमिट है, मैंने सेपरेट लिमिट अप्लाई की, इनको सॉल्व किया और लिमिट्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और यही क्राइटेरिया क्या होगा, अगर आपके पास क्या है, फ्रैक्शन में वैल्यू है तो क्वोशिएंट में वैल्यू है, तब भी यही क्राइटेरिया होगा, यानी कि डिनोमिनेटर पे अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी और न्यूमरेटर पे अलग लिमिट अप्लाई हो जाएगी। सॉल्व करने के बाद आप उसी तरह जो भी L/m जो उनकी लिमिट्स होंगी उनको डिवाइड कर देंगे। तो अब ये फोर्थ है, इज़ द लास्ट वन, कि अगर आपके पास पावर इन्वॉल्व हो जाए लिमिट में, तो आप क्या करेंगे, जो लिमिट होगी वो फंक्शन के साथ अप्लाई हो जाएगी। इन पैरेंथेसिस मैंने पहले फंक्शन पे लिमिट अप्लाई की है और पावर को मैंने बाहर लिखा है। फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करके उसकी लिमिट फाइंड कर लिया है, तो x की जगह पे यहाँ 4 पुट कर देंगे, मैंने 4 पुट कर दिया, -3 और ये क्यूब बाहर एज इट इज़ लिखा हुआ है। 4 पुट कर देंगे तो 4 2s are क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -3 और फिर ये क्यूब लिखा हुआ है, तो 8 - 5 ये 8 - 3 सॉरी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 का क्यूब ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 125 होगा। तो अगर आपके पास क्या हो, पावर में कोई फंक्शन हो और आपको उसकी लिमिट फाइंड करनी हो, तो आप लोग क्या करेंगे, लिमिट को अंदर फंक्शन पे अप्लाई कर देंगे और उसकी पावर को बाहर लिखेंगे। फिर जब आप उसकी लिमिट को फाइंड कर लेंगे फिर उस लिमिट की पावर लेंगे। ठीक है, ये थ्योरम्स हैं टू एवेल्युएट द लिमिट ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। आज के लिए इतना ही, and that's it for today. If you like this video and you have learned something from this video, don't forget to subscribe my channel, like, share and comment. If you have any kind of query you can ask, I will definitely reply to your queries. Thank you.